हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मास्टर इजी केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हमने सेकंड सेमेस्टर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़कर आप इजीली पास हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड तक आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 और 7 मार्क्स के 10 मार्क्स के ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन स्टेज ऑफ स्केल अप प्रोसेस। ये बनता है हमारा 10 मार्क्स में। सबसे पहले हम समझते हैं स्केल अप क्या होता है। स्केल अप जब हम लैब में छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर बनाते हैं उसे स्केल अप कहते हैं। उसके हम मेन स्टेज देखते हैं। तो पहला हमारा होता है लैब स्केल, जो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी होती है जिससे जो उसकी टेस्टिंग होती है। एग्जाम्पल 10 से 100 ग्राम के आसपास। सेकंड आता है हमारा पायलट स्केल, थोड़ा बड़ा स्केल होता है। उससे चेक करते हैं प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह हमारा होता है 1 से 10 किलोग्राम के बीच। तीसरा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्केल। ये हमारा इंडस्ट्री जैसा सेटअप होता है। इसमें रिस्क भी होता है और सेफ्टी भी चेक होती है। ये रिस्क तो नहीं है इसमें, ये सेफ्टी देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ आता है हमारा इसमें प्रोडक्शन स्केल। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें और कमर्शियल यूज भी होते हैं। सेकंड हम समझते हैं राइट द प्रिंसिपल ऑफ द स्केल अप प्रोसेस। स्केल अप का मैंने आपको अभी प्रिंसिपल बताया था। इसका मेन प्रिंसिपल वो होता है और इसका सेम प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है, सेम रिएक्शन कंडीशन होती है। अगर इसकी प्रिंसिपल हम देखें तो और इसका टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लैब कंडीशन को मेंटेन रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, मतलब स्केल अप का प्रोसेस। थर्ड बनता है हमारा डिफाइन इन प्रोसेस कंट्रोल। तो हमारा ये प्रोसेस कंट्रोल ये क्या होता है, हमारा प्रोसेस के द्वारा जो क्वालिटी चेक होती है उसको हम प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। एग्जांपल हमारा उसका पीएच चेक करते हैं या टेम्परेचर चेक करते हैं या रिएक्शन टाइम में जो रिएक्शन होती है बीच में उनकी चेकिंग होती रहती है। इन प्रोसेस कंट्रोल का मतलब होता है प्रोसेस के दौरान ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। ये इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके और फाइनल प्रोडक्ट खराब ना हो। इसके अंदर हम कई पैरामीटर चेक करते हैं जैसे पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन टाइम। इससे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो प्रोसेस के बीच में जो क्वालिटी चेक होती है उसको हम चेक करना, आईपीसी, उसको हम कहते हैं आईपीसी इन प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट द एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन प्रोटोकॉल। अभी मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन प्रोटोकॉल, तो हम इसमें वैलिडेशन प्रोटोकॉल एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी प्रोसेस को कैसे टेस्ट और वेरीफाई किया जाएगा। इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेथड होते हैं, मतलब मेथड कैसे होगा, इक्विपमेंट होता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, एक्सेप्टेंस होती है, क्राइटेरिया होता है, रिजल्ट सही है या नहीं है ये चेक होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ये सब। और यह प्रोसेस वैलिडेशन का बेस होता है। प्रोसेस वेरीफाई करने की प्लानिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंशन द टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन। ये हमारा 2 मार्क्स में बनता
ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ के जाना। प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है। इसको हम जो प्रोडक्शन होता है उससे पहले किया जाता है। कॉन्करेंटिव वैलिडेशन क्या होता है, प्रोडक्शन के दौरान किया जाता है। और रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है, वो पुराने डाटा के आधार पर किया जाता है। जो हम पुराना डाटा देखते हैं उसके आधार पर किया जाता है। इसका यूज प्रोसेस की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन टाइप ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, डिफाइन इम्प्योरिटीज ऑफ एपीआई, एक्सप्लेन दियर टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये हमारा 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, तीनों में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। तो हम एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में हम कई बार अनवांटेड सब्सटेंस भी मिल जाते हैं, जिन्हें इम्प्योरिटीज कहा जाता है। ये इम्प्योरिटीज ड्रग की क्वालिटी और सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती है। अब सबको समझ आ गया होगा। इसके हम टाइप्स की बात करें, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ये सिंथेसिस के दौरान बनते हैं, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल या बाय प्रोडक्ट। सेकेंड आता है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ये हमारी ये मेटल्स, सॉल्ट ये फिर रिएजेंट से आते हैं। थर्ड आता है हमारा रेसिडुअल सॉल्वेंट, ये वो सॉल्वेंट होते हैं जो प्रोसेस के बाद भी बच जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अल्कोहल। इसलिए इम्प्योरिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। एपीआई में अनवांटेड सब्सटेंस होता है जिसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफाइन द प्रोसेस वैलिडेशन एंड इट्स टाइप। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है। प्रोसेस वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है जो यह दिखाता है कि प्रोसेस कंसिस्टेंटली अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मेन एम होता है क्वालिटी मेंटेन करना, सेफ्टी इंश्योर करना, एरर कम करना। इसके टाइप्स होते हैं वही प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट और रेट्रोस्पेक्टिव। वैलिडेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका प्रूफ देता है हमारा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, एक्सप्लेन इन प्रोसेस कंट्रोल एंड वैलिडेशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेस। ये हमारा बनता है 7 मार्क्स में, ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इन प्रोसेस कंट्रोल और वैलिडेशन दोनों क्वालिटी कंट्रोल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आईपीसी प्रोसेस के दौरान होता है, जबकि वैलिडेशन प्रोसेस से पहले और बाद में किया जाता है। ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। आईपीसी जो होता है वो हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, और वैलिडेशन वो जो होता है हमारा ओवरऑल चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटीज, गिव एग्जांपल। जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो डीएनए को डैमेज करती है। डीएनए डैमेज होने से म्यूटेशन हो सकता है और इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में इनका बहुत कंट्रोल होना जरूरी है। एग्जांपल नाइट्रोसेमिनाइड, डीएनए डैमेज करने वाली इम्प्योरिटी जो होती है वो हमारी जीनोटॉक्सिक होती है। सो अब हम देखने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारा सबसे पहला बनता है, राइट नोट ऑन काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें दो लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जब ये लिक्विड आपस में मिलते हैं तो सॉल्वेंट एक फेस जो होता है, सोल्यूट और फेस, वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं।
जैसे इस एक कोई सॉल्यूट होता है हमारा, वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं, इस फेज से इस फेज की तरफ वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेस कई स्टेज में होता है जिससे एक्सट्रैक्शन एफिशिएंट हो सकता है। अपोजिट फ्लो में एक्सट्रैक्शन काउंटर करंट कहलाता है। इजी लैंग्वेज में हम सिंपल समझते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सेकंड आता है हमारा एजियोट्रोपिक एंड स्टीम डिस्टिलेशन, एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में मिक्सचर जो होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल करता है और कंपोजिशन चेंज नहीं होता इसमें। जबकि स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम यूज करके हीट सेंसिटिव पदार्थों को सेपरेट किया जाता है, मतलब इसके जो पार्ट होते हैं किसी भी सबस्टांसों को सेपरेट किया जाता है। एजियोट्रोपिक जो होता है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग होता है, और स्टीम जो होता है वो हमारा स्टीम यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है हमारा, इवेपोरेशन में जो लिक्विड होता है वो वेपर में बदलता है। इस पर कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, एयर फ्लो, लिक्विड नेचर। इन फैक्टर से इवेपोरेशन की स्पीड चेंज हो जाती है। टेम्परेचर, प्रेशर, इनसे हमारी जो ये जो होती है हमारी, इनसे हमारी अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है तो हमारी फास्ट इवेपोरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, डिस्क्राइब द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विद ए डिस्कशन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं। इसके स्टेप्स हैं सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लियेशन और क्रिस्टल ग्रोथ होती है इसमें। इससे प्योर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा प्योर निकलता है। लिक्विड से प्योर क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये तीनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में भी बार बार पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से काफी बार आए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डू सोलवेंट्स डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रेट। सोलवेट और हाइड्रेट जो होता है हमारा उसमें डिफरेंस। तो सोलवेट में जो सोलवेंट होता है मॉलिक्यूल, जो सोलवेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं, जबकि हाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे स्पेशली वाटर जो होता है उससे मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। ये हमारा सोलवेंट मॉलिक्यूल से होते हैं और वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल से होते हैं। इसलिए हर हाइड्रेट सोलवेट का सोलवेट होता है, लेकिन हर सोलवेट हाइड्रेट नहीं होता। हाइड्रेट जो होता है हमारा वो वाटर होता है, सोलवेट तो हमारा कोई एनी सोलवेंट कुछ भी हमारा हो सकता है। सो आपने अच्छे से देखे होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताओ अगला यूनिट कब चाहिए। एंड आपसे एक सवाल करूं तो इवेपोरेशन को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, कमेंट में आंसर जरूर दें। कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड क्वेश्चंस को ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो इजीली पास हो जाओगे। थैंक यू।